हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर के अंदर चोरी करने वाले व्यक्तियों को कितनी सजा का प्रावधान किया गया है और कब यह सेक्शन लगता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 305। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसको ध्यान से देखिए। अगर आज आप 305 को समझ लिए कि जीवन में नहीं भूलेगा। 305 कहां कहां लगता है सब कुछ हम इसमें बताएंगे। तो देखिए, 305 लगता है घर में, तंबू में, जलयान में, पूजा स्थल जैसे स्थानों पे। ये तो हमको पता हो गया कि कहां कहां लगता है। घर में, तंबू में, जलयान में, जलयान में, यातायात में, साधन, इन स्थानों पर सेक्शन 305 लगता है। अब देखिए, अगर इसको विस्तृत इसके अंदर जाया जाए, यानी कि इसके और अधिक अगर अध्ययन किया जाए, तब हम क्या पाते हैं। देखिए, अब 305 जो है यह किसकी बात करता है? चोरी। ठीक। और चोरी किसकी बात करता है? किसमें? घर में, तंबू में, जलयान में, यातायात में, रेल में। अब इसको डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। घर किस चीज को बोल सकते हैं, घर किस किस चीज को बोल सकते हैं, इसको समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बंगला है, घर है, मेरा फर्स्ट क्लास का दुकान है, घर है, लेकिन और किसी वस्तु को बोला जा सकता है। दोस्तों, क्या हम लोग ऑफिस को घर बोल सकते हैं? या 305 ऑफिस में लग सकता है? ऑफिस में बिल्कुल लग सकता है। ऑफिस में भी क्या होगा? सेक्शन 305 लग जाएगा। स्कूल, होटल, या फिर जलयान की बात करें तो जो जलयान में जहाजें चलती हैं उसके अंतर्गत अगर कोई वस्तु है तो क्या हुआ? इस श्रेणी में आएगी 305 में। या फिर साधन की बात करें तो बस, ट्रक, टेम्पो या ईटीसी जो साधन होते हैं इसके, या फिर रेल। अगर इन स्थानों पर चोरियां होती हैं, क्या होती है? इन स्थानों पर अगर चोरियां होती हैं तो वह पर कहां पर रखी जाएंगी? सेक्शन 305 भारतीय न्याय संहिता में रखी जाएंगी। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अब देखिए, क्या पूजा स्थल में चोरी अगर होती है तब वो सेक्शन 305 में आएगी? जी बिल्कुल आएगी। जैसे मूर्ति की अगर कोई चोरी करता है तो वह भी सेक्शन 305 के तहत आएगा। अब इनके अंतर्गत, ठीक है भाई, मान लीजिए हम मंदिर में गए या किसी गाड़ी या बस में, स्कूल में, कहीं भी गए, हमने वहां से एक वस्तु उठा करके रख लिया और बाद में फिर हम उसको वापस कर देते हैं, तो क्या वह चोरी कही जाएगी 305 के तहत? क्योंकि हमने स्कूल से चुराया है, लेकिन हमने ज्यों का त्यों फिर ईमानदारी से जाकर रख दिया, तो क्या वह चोरी होगी? जी नहीं, वह चोरी नहीं होगी। देखिए, चोरी कब होगी? जब आपका इरादा हो। क्या हो? आपका इरादा हो चोरी करने का। जब आपका इरादा है चोरी करने की, तब वो माना जाएगा कि आपने चोरी किया है। और जो है, जो आपने क्या किया? चोरी किया है, संपत्ति को क्या कर लिया? बेईमानी पूर्वक। जो संपत्ति आपने पाई, बेईमानी पूर्वक अपने पास रख लिया। कहां रख लिया? अपने पास रख लिया। वो भी किसके? जो मालिक है, जो संपत्ति का मालिक है, उसकी अनुमति के बिना। किसकी?
जो संपत्ति का मालिक है उसकी अनुमति के बिना आपने उस संपत्ति को अपने पास रख लिया, किस इरादे से? बेईमानी पूर्वक इरादे से रख लिया, तब वो क्या होगा? सेक्शन 305 के तहत चोरी कही जाएगी। दूसरी बात देखिए, अब जो चोरी हुई है वह किसी आवास में, किसी परिवहन में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर हो जहां पर लोगों को रहना मुनासिब हो, जहां पर लोग रहते हो। जैसे घर में गहना रखा है, घर में कहाँ रखा है? घर के अंदर गहने रखे गए हैं, आपने उसको चुरा लिया, तब वो सेक्शन 305 BNS लगेगा। मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है, खड़ी कार है, खड़ी गाड़ी है, और उसके अंदर से आपने मोबाइल निकाल लिया, तो क्या हुआ? 305 आएगा? जी हाँ, क्योंकि हमने इसको 305 को बड़े आसानी से पढ़ा है कि इसमें बस, ट्रक, टेम्पो वगैरह यातायात के साधन भी रखे गए हैं। तो खड़ी कार के अंतर्गत अगर हम कोई वस्तु लेते हैं तब वह 305 के तहत आवासीय स्थल पर चोरी मानी जाएगी। या फिर किसी मंदिर से कोई वस्तु को चुरा लेना, वह भी 305। अच्छा, धार्मिक पुस्तक अगर रखी है मंदिर के अंतर्गत और हमने उस मालिक की अनुमति के बिना बेईमानी पूर्वक पुस्तक को अपने पास रख लिया, तो क्या होगी? वह भी सेक्शन 305 के तहत पनिशेबल होगी। बस, ट्रेन, जहाज, कॉलेज से किताब, लैपटॉप, सामान, अन्य उपकरण, जो लाइब्रेरी की किताबें हैं, अगर ये सब हम अपने पास लेकर रखते हैं बेईमानी पूर्वक, मतलब ना देने के उद्देश्य से, तो वह चोरी होगी। कहाँ होगी? 305 के तहत सब गबन होगा। तो 305 के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ गई? आई होप कि सब आप कवर हो। आप इस पे क्वेश्चन नहीं बचने वाला है कि 305 कहां पर लगेगा। अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब देखिए सजा की बात। अगर आपने सेक्शन 305 के तहत चोरी किया है, आपके ऊपर FIR दर्ज हो गई 305 BNS, तब क्या होगा? तब देखिए आपको कितने साल की सजा होगी? 7 साल। कितने? 7 साल की सजा होगी। और साथ ही साथ क्या होगा? जुर्माना भी होगा। अब मामला कैसा है? यह गंभीर है तो सीधी सी बात है, अजमानती अपराध है। कैसे अपराध है? अजमानती अपराध है। और जब अजमानती अपराध है, चोरी की है, तो भाई रिमांड पर पुलिस लेगी, और रिमांड लेने के लिए क्या होगा? तुरंत आपकी गिरफ्तारी क्या सकती है? क्या? ऑन द स्पॉट, उसी स्थान पर कहीं पर आपको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। आपकी गिरफ्तारी क्या होगी? तुरंत होगी। और जो सजा होगी वह संपत्ति की वैल्यू पर निर्भर करेगी कि आपको कितनी सजा या कितना फिर उस पर जुर्माना बढ़ाकर लगाया जाएगा। और जमानत भी उसी आधार पर होगी जो अजमानती लिखा गया है। मान लीजिए आपकी बेल सेशन ट्रायल से हो जाती है, सेशन कोर्ट से अगर बेल होती है, तो भी संपत्ति की वैल्यू पर निर्भर करता है कि संपत्ति कितने की थी और कितने की चोरी की गई है। नए कानून में एक फायदा हुआ है कि संपत्ति की वैल्यू के ऊपर क्या हुआ? चोरियों को रखा गया है। तो और दूसरी बात है कि यह अपराध जो है समझौता योग्य हो सकता है। अगर वह पार्टी से समझौता कर ले तो मुकदमे को खत्म किया जा सकता है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसी ही वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कानून की सारी जानकारियां आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।